नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं ग्रीन पार्क में एमएलए ऑफिस और हमारे साथ यहाँ के एमएलए सोमनाथ भारती जी भी हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बैनर लगा है ब्लड डोनेशन कैंप, और जो रेड अक्षरों में लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके पीछे का ये लिखने का कारण क्या है? देखिए, आज तो 16 अगस्त है और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। आज पूरा देश आशाओं भरी निगाहों से देख रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ। कोई मुसीबत हो, अनएम्प्लॉयमेंट के समाधान कौन देगा? अरविंद केजरीवाल देंगे। वुमेन सिक्योरिटी का समाधान कौन देगा? अरविंद केजरीवाल देंगे। दिल्ली एक मॉडल बन के उभरा है हर लिहाज में, और हम वो राज्य हैं कि इतना कुछ देने के बावजूद भी हम कभी नेगेटिव में नहीं आए। हमारा जो बजट है वो डेफिसिट में नहीं है, इकलौता राज्य है। आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। एक सिंबॉलिक है, ये जेस्चर है। खून क्या है? आदमी का सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो सुभाष जी ने, नेताजी ने उस वक्त कहा था कि भाई तुम अपना सर्वस्व दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा हूं, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। उसी को मैंने आज उतारने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से आज अरविंद जी इतना पॉजिटिव काम करने के बावजूद, इतनी तकलीफों को सहने के बावजूद डटे हुए हैं। तो हम खून के रूप में सिंबल एक उनको भेंट करना चाहते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आप लड़िए। जितनी समस्याओं से भारत जूझ रहा है उससे मुक्ति दिलाइए। राज्यों में नौकरी नहीं है। अभी मेरे ऑफिस में एमकॉम लड़की आई, कह रही 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, और शुक्र है कि अरविंद जी का बस फ्री सेवा है हमारे पास, नहीं तो 3,000 रुपये और लग जाता। मैं कह रहा हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, आज भारत में इतनी सरकारें हैं, भाजपा की हैं, कांग्रेस की हैं, लेकिन किसी सरकार के पास ये विजन नहीं मिला कि भाई कैसे हम गरीबों का आंसू पोंछें, गरीबों की मुसीबतों का समाधान करें। क्या इनके पास विजन नहीं है कि भाई गरीबों के स्कूल को ठीक करें? बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आज इतना कॉस्टली हो चुका है मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या उसका समाधान इनके पास नहीं है? नहीं है, करना नहीं चाहते, क्योंकि इनके दोस्त वो हैं जो लूट रहे हैं, हमारे दोस्त वो नहीं है। इसीलिए सिंबॉलिक रूप में हमने कहा कि तुम मुझे खून दो के आधार पे, आज अरविंद जी तो नहीं खून हमसे मांग रहे, लेकिन सपोर्ट मांग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान सपोर्ट मांग रहे हैं। तो उसी आधार पे हमने आज इसका आयोजन किया कि अक्सर नेताओं का बर्थडे कैसे मनाते हैं लोग, भाई ऐशो आराम में, शराब कबाब में मनाएंगे। आज हमने मतलब क्षेत्र की जनता ने खून दिया है। मेरे साथ नरेश जी हैं, मेहरौली से विधायक हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए। इनका योगदान के लिए इनका मैं नमन करता हूं कि ऐसे मतलब अपने नेता के प्रति समर्पण और खून देकर के इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि पूरे हिंदुस्तान को अरविंद केजरीवाल के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जो समस्याओं के समाधान की बात करता है। अच्छा, आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो लेकिन फिर भी एक सवाल जो आजकल सबके जहन में है, जो विपक्ष है वो कहता है कि अगर दिल्ली में फ्री की चीज ना दी जाए तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली से नामो निशान तक मिट सकता है। मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है टैक्सेस का? अरविंद जी का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। लेकिन कहते हैं फ्री की चीज निठल्ली बनाते हैं लोग। मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। अब एक तरफ देखिए, अभी 15 अगस्त कल गया, 75 साल देश को हो गए पूरे। जनता टैक्स देती है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। एक भिखमंगा जब खरीदता है ना वो बीड़ी, माचिस, उस पर टैक्स देता है। ये ख्याल से, जहन से निकाल दें कि कुछ ही लोगों के टैक्स पे देश चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो टैक्स हम इकट्ठा करते हैं उसका सबसे बेहतरीन उपयोग क्या होगा? एक उपयोग भाजपा कर रही है कि उनके जो परम मित्र हैं, जिन्होंने 100-100 करोड़ देकर के उनके स्टेज बनवाए चुनाव में, उनको दे रहे हैं 11 लाख करोड़ का रेबड़ा। रेबड़ी नहीं, रेबड़ा दिया। उनसे पूछिए, 5 लाख करोड़ का टैक्स का रेबड़ा दिया। तो रेबड़ा कहां से आया था? उस गरीब के माचिस के टैक्स से। शर्म नहीं आती उनको?
आज अगर गरीब को उसी के पैसे से उसी को दिया जा रहा है अच्छी शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा, देश आगे बढ़ेगा। गरीब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तब उनसे सवाल पूछेगा। ये चाहते नहीं है कि वो देश की जनता सवाल पूछने योग्य बने। ये चाहते नहीं है कि देश की जनता कभी सक्षम भी बने कि भाई हम सवाल पूछ सकें। ये चाहते हैं कि देश की जनता गरीब रहे, दुर्बल रहे, हमारे लातों के नीचे रहे। ये चाहते हैं। ये इनसे पूछिए कभी जाकर के, जो 2.5 लाख तनख्वाह लेता है इनका सांसद कहां खर्च करता है? मेरे क्षेत्र की सांसद है मीनाक्षी लेखी, कितने बार आती है जनता के बीच में? पूछिए इनसे। क्षेत्र में पुलिस की मुसीबत होती है, कब आती है यहाँ पे? इनकी अकाउंटेबिलिटी है किसके प्रति? ये क्रोनी कैपिटलिस्ट के दरवाजे पे खड़े हैं कटोरा लेके पार्टी के लिए। अभी DHFL 34,000 करोड़ घोटाला हुआ। DHFL ने ऑन रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपया दिया दान बीजेपी को। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा इसका? भाई टैक्सेस का सबसे बेहतरीन यूटिलाइजेशन किसी ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया। गरीबों को सबल बनाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, माताओं बहनों को सिक्योर करने के लिए CCTV कैमरे लगे पूरी दिल्ली में। आज दिल्ली पुलिस धन्यवाद करती है केजरीवाल जी का। 90% केसेस सॉल्व हो रहे हैं CCTV कैमरों की मदद से। और ये वही CCTV कैमरा है जिसके लिए नरेश और हम सारे गए थे वहां धरने देने के लिए। LG हाउस में धरना दिया था, धरना, तब जाके पास किया था ये CCTV कैमरे का प्रोजेक्ट। पूछिए शर्म आती हो तो, अगर कहीं से भी शर्म आती हो उनको तो पूछिए इनसे जाकर के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा तो बात करे ही ना। और मैं पूछना चाहता हूं, आज मोदी जी खुद कहते रहते हैं कांग्रेस परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, तो कांग्रेस ने लूटा देश को परिवारवाद के नाम पे। मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, ना योगी जी का परिवार है, तो इनका परिवारवाद नहीं हो सकता। इनका क्या है? दोस्तवाद। जितने दोस्त इनके हैं, 8,000 करोड़ के इनके फ्लाइट हैं, 20-25 लाख का 12 करोड़ का इनका गाड़ी है, ठीक है। ये गरीब देश का प्रधानमंत्री है। पूछिए जाकर के इनसे कहां से आता है पैसा। तो इनका दोस्तवाद है। एक है अरविंद केजरीवाल का भारतवाद। भारतवाद कैसे हुआ? भारत की जनता को उसके द्वारा दिए गए टैक्सेस से बेनिफिट देना। अपने लिए जहाज तो नहीं खरीद रहा, अपने लिए बड़ी गाड़ी तो नहीं खरीद रहा। तो ये आज देश के सामने 3 मॉडल है, परिवारवाद कांग्रेस वाला और पार्टियों वाला, वर्सेस दोस्तवाद माननीय मोदी जी का, बीजेपी का, वर्सेस आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का भारतवाद। चुन ले। और मैं खुला आपके जरिए चुनौती देता हूं, आम आदमी पार्टी को चुनौती देती है, कोई भी आ जाए डिबेट करने के लिए, अगर है दम तो डिबेट करने आए। ये ED, CBI, सुग्गा, मैना, तोता ना छेड़े। और किसी का दिन बराबर नहीं रहा, ना कांग्रेस का रहा ना इनका रहेगा, ना रावण का रहा ना इनका रहेगा। सबके दिन आएंगे। वही काम करे जो जेन्युइन हो। जैसे कि दिल्ली में अभी हम लोग देख रहे हैं सडनली कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब दिल्ली सरकार क्या दोबारा से लॉकडाउन लगाएगी या फिर कोई और कदम उठाएगी उसकी जगह? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर कोरोना का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट हुआ है पूरे देश में। आज हमारे सारे अस्पताल, जितने अस्पताल हैं हमारे, सब में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, हमारे सारे बेड्स तैयार हैं। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट कोरोना का किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। चैलेंज करता हूं मैं। तो आज जो है सरकार पूरी तरह तैयार है, ऑब्जर्व कर रही है। अगर कहीं भी तनिक सा भी लगा तो माननीय केजरीवाल जी खुद पर्सनली किसी को छोड़ नहीं रखा। पढ़े लिखे हमारे CM है, पढ़ा लिखा CM, रोज खुद लेता है असेसमेंट डॉक्टरों के साथ बैठ के कि आज क्या फिगर रहा, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना फिगर कहाँ बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो सब कुछ का माननीय CM खुद असेसमेंट लेते हैं और जरूरत आन पड़ी तो करेंगे, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। अच्छा, जैसे कि वैक्सीन को लेकर के बहुत तूल दिया गया था कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा? एक कम से कम डिटरेंट तो है ना। जो संभावनाएं पहले थी वो बहुत ज्यादा थी, अब वैक्सीन लगने के बाद संभावनाएं बहुत कम हो गई। इसलिए वो तो पहले भी कहा था, एफिकेसी जो है वैक्सीन की 70% है।
तो 30% चांसेस तो अभी भी है, जिसको लगा है उसका भी। इसलिए वैक्सीन लगाने से चांसेस बहुत कम हो गए, 70% कम हो गए। थैंक यू। हमारे साथ नरेश यादव जी भी हैं, चलिए इनसे भी जानते हैं। आपने भी ब्लड डोनेट किया है? हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है और आपके माध्यम से मैं उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस मिशन पे वो लगे हुए हैं पूरे देश से भ्रष्टाचार मुक्त करने में, सारी महंगाई और हर जो बुराइयां जो हमारे देश में आज राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी पार्टियां नहीं समाप्त कर पाई, उस पर आज काम कर रहे हैं। दिल्ली उसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा पंजाब ने भी उस मॉडल को, दिल्ली मॉडल को अपनाया है। उसी तरह से पूरे देश में भी हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों में आम आदमी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा एक नाम है। बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली के काम को सराह रहे हैं। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो इसके अलावा क्या टारगेट है आम आदमी पार्टी का आगे बढ़ने के लिए? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा एकदम से आधारभूत, हमारी जो समस्याएं थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिजली, पानी, रोड्स, महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, बुजुर्गों पे पेंशन हो गया, महिलाओं के लिए बसों में जैसे इन्होंने फ्री दिया है सफ़र। तो ये सारे जो भी मुद्दे, जो भी सोसाइटी में जो भी किसी तरह की भी बुराइयां हैं, उस सब पे हम लोग काम कर रहे हैं और बाकायदा एक रिसर्च करके वो उसके ऊपर लेके आते हैं। ऐसे ही पंजाब में भी जितनी कमिटमेंट्स हमने की उस पर आज काम चल रहा है लगातार। ड्रग्स के मामले, लॉ एंड ऑर्डर, सभी पे कितना अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे आएंगे। आने वाले समय में, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है पंजाब की सरकार, और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की एक खासियत है कि जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। कमिटमेंट्स जो कर दिया तो कर दिया। सारी कमिटमेंट पूरी हुई है जी। थैंक यू। हमारे साथ आज दो विधायक थे, सोमनाथ भारती जी और नरेश यादव जी, जिन्होंने बताया आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन है। हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।